जिस समय अधिकांश एजेंसियां एनडीए को बढ़त दिखा रही थी, कुछ ऐसी भी थी जो महागठबंधन को जीत का ताज पहना रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तो तेज हो ही गई है। जहां एनडीए नेताओं ने इन नतीजों को अपनी जीत का संकेत बताया है, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने एग्जिट पोल को महज अटकल बताते हुए विश्वास जताया है कि असली नतीजे 14 नवंबर को महागठबंधन के पक्ष में आएंगे। लेकिन ये दावे किन आंकड़ों के आधार पर किए जा रहे हैं? आइए आपको एग्जिट पोल का दूसरा पहलू दिखाते हैं जो आपको चौंका देगा। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। फौलादी सट्टा बाजार, एआई पॉलिटिक्स और कई अन्य एजेंसियों ने महागठबंधन को बढ़त दिखाई है, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे? इसका जवाब है इस बार बिहार चुनाव में बढ़ा हुआ मतदान। दोनों चरणों को मिलाकर कुल 66.76% मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक इतिहास है। सिर्फ दूसरे चरण की बात करें तो कुल वोटिंग 68.76% रही और दूसरे चरण में सीमांचल के 4 जिलों में मतदान में भारी वृद्धि देखी गई। इसमें कटिहार में 78.63%, किशनगंज में 78.06%, अररिया में 69.68% और पूर्णिया में 76.04% वोटिंग हुई है। इस क्षेत्र में जहां घुसपैठ की बात कही गई थी, इतनी बड़ी संख्या में मतदान ये दर्शाता है कि लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। ये एक ऐसा संकेत है जिसे आसानी से नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल अक्सर प्रारंभिक अनुमान होते हैं जो सीमित नमूनों और सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम कई बार इन अनुमानों से काफी अलग हो सकते हैं, खासकर तब जब मतदान पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव आते हैं, जैसे इस बार हो रहा है। बिहार के इस चुनाव में जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वह एक बड़ा संकेत है कि मतदाताओं ने अपनी पसंद को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। ये वृद्धि केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना का प्रतिनिधित्व करती है। सीमांचल के जिलों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने दर्शाता है कि वहां के मतदाताओं ने एकजुट होकर अपने भविष्य के लिए वोट किया है या फिर उपस्थिति दर्ज कराई है। ये क्षेत्र जहां अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे उठते रहे हैं, वहां के लोगों का इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान करना ये बताता है कि वे अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर कितने सजग हो गए। ये बढ़ी हुई भागीदारी किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है, जो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा। महागठबंधन के नेता इसी बढ़ी हुई वोटिंग को अपनी जीत का आधार मान रहे हैं। उनका तर्क है कि अधिक मतदान हमेशा सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है, अगर पिछले चुनाव के पैटर्न से कंपेयर किया जाए तो जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। और ये विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक मुखर होता है जहां लोग बदलाव चाहते हैं। यदि ये सच है तो एग्जिट पोल के आंकड़े बदल सकते हैं और 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। दूसरी ओर एनडीए के नेता भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वे तर्क दे रहे हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग उनकी नीतियों और सुशासन के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाती है। वे ये भी मान रहे हैं कि युवा मतदाताओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी उनके पक्ष में की गई है, लेकिन सीमांचल जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट वृद्धि इस तर्क को कमजोर करती नजर आ रही है। चुनाव के परिणामों में हमेशा कई कारक काम करते हैं: जातिगत समीकरण, विकास के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे और सबसे महत्वपूर्ण मतदाता का मूड। इस बार बिहार में मतदाता का मूड बहुत ही निर्णायक और गतिशील लग रहा है। जिस तरह से विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल में इतना अंतर देखा गया, वे अपने आप में इस चुनाव की अनिश्चितता को दर्शाता है। ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि उम्मीदों, आकांक्षाओं और बदलाव की इच्छा का भी खेल है। 14 नवंबर का दिन बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर बढ़े हुए मतदान और विशेष रूप से सीमांचल के आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन का एक अप्रत्याशित जीत दर्ज कर पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब कुछ ही दिनों में मिलने वाला है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का ये चुनाव लंबे समय तक याद जरूर रखा जाएगा। इस खबर में इतना ही। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.